हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया। लास्ट में बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था डायबिटीज मेलाइटस और हंगर स्ट्राइक में क्या क्या होता है, कीटोन बॉडीज का पास होते हैं, डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ लिया था। पैंक्रियाज से रिलेटेड सारी बातें हो गई थी बच्चों। एक चीज और याद रखना, हमारे शरीर बच्चों इंटर कन्वर्जन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। आवश्यकता पड़ने पर फैट्स ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन प्रोटीन में, हार्मोन बच्चों एसटीएच एंड एसीटीएच ये सब काम करते हैं। कहने का मतलब कोई भी चीज हमारे शरीर में आवश्यकता पड़े प्रोटीन फैट में, फैट कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट फैट में, सब कुछ हमारे शरीर के अंदर बच्चों इंटर कन्वर्जन प्रॉपर्टीज पाई जाती है। आवश्यकता पड़ने पर फैट कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में, प्रोटीन फैट में, सब कन्वर्ट हो सकता है। ये हमारे शरीर की विशेषता होती है। क्लियर बच्चों? आज हम लोग दूसरी ग्लैंड पढ़ेंगे बच्चों, लीवर या हेपार के बारे में। आप देख सकते हो बच्चों, लीवर या हेपार। लीवर बच्चों हमारे शरीर की लार्जेस्ट, सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। इसे लार्जेस्ट केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। और आपको याद भी होगा बच्चों, इसका वेट 1.2 से 1.5 केजी होता है। इसके बारे में इसके पहले ही मैंने जिक्र किया था बच्चों, और ये बॉडी वेट का 1/40 होता है, ये आपने पढ़ लिया था। लीवर बच्चों, हेपार हमारे शरीर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। कहां पाई जाती है बच्चों? एब्डोमिनल कैविटी में, राइट साइड बिलो डायाफ्राम। यानी लीवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी ऑन राइट साइड बिलो डायाफ्राम। क्लियर बच्चों? जो लीवर होता है बच्चों मेनली बाइलोब्ड होता है। राइट एंड लेफ्ट दो लोब होते हैं, मेनली बाइलोब्ड, लेकिन इसमें तमाम सारे छोटे छोटे लोब्स भी होते हैं। इस तरीके से अगर टोटल लोब्स की संख्या की बात की जाए तो ह्यूमन में बच्चों टोटल लीवर में वैसे तो राइट एंड लेफ्ट हैं, लेकिन टोटल 4 लोब्स पाए जाते हैं। जबकि ये बच्चों फ्रॉग का डायग्राम बना हुआ है। फ्रॉग में कुछ किताबों में 3 और कुछ किताबों में 4 कहा गया है। पहले फ्रॉग के बारे में देख लो बच्चों। फ्रॉग में अगर 3 लोब कहा जाए तो पहला है राइट लोब, ये छोटा होता है। दूसरा है लेफ्ट लोब, ये काफी बड़ा होता है, लार्ज लेफ्ट लोब। और तीसरा इन दोनों के बीच में छोटा सा मीडियन लोब पाया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों राइट, लेफ्ट एंड मीडियन 3। कुछ लोग 4 कहते हैं, उसके पीछे कारण जो लेफ्ट लोब होता है बच्चों, इसमें भी 2 लोब होते हैं। एंटीरियर साइड में बड़ा होता है, इसे कहते हैं लार्ज लेफ्ट एंटीरियर, और पोस्टीरियर साइड में छोटा होता है, इसे कहते हैं स्मॉल लेफ्ट पोस्टीरियर। तो ये बच्चों फ्रॉग के लीवर का डायग्राम है। इसका जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी में फ्रॉग दिया हुआ है बच्चों, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। छोटी छोटी जानकारी आपको फ्रॉग के बारे में भी होनी चाहिए। क्लियर बच्चों? बेसिकली बच्चों हम लोग ह्यूमन के लीवर की बात करेंगे तो ह्यूमन का जो लीवर होता है बाइलोब तो होता है मेनली राइट एंड लेफ्ट, लेकिन टोटल 4 लोब्स होते हैं। अब ये 4 लोब कौन कौन से बच्चों? इस डायग्राम को देखो। ये डायग्राम लीवर का बच्चों डॉर्सल व्यू से बना हुआ है, और इसी लीवर को जब मैंने वेंट्रल व्यू से बनाया, वेंट्रल साइड से, तो आपको यहां पर 4 लोब दिखाई पड़ जाएंगे अच्छे से। पहले ऐसे सिंपल डॉर्सल व्यू से बच्चों देखो तो राइट लोब बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। लेकिन अगर वेंट्रल साइड देखो तो कुल 4 लोब कौन कौन से? पहला राइट लोब, दूसरा लेफ्ट लोब, तीसरा क्वाड्रेट लोब और चौथा कॉर्डेट लोब। तो 4 लोब कौन कौन से हुए? क्लियर हो गया बच्चों? आपके यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमन में जो गॉल ब्लैडर होता है वो लीवर के जस्ट नीचे पाया जाता है, किस लोब से अटैच्ड होता है? तो बच्चों कभी पूछा जाए तो ह्यूमन में गॉल ब्लैडर लीवर के क्वाड्रेट लोब से अटैच्ड होता है। और जो गॉल ब्लैडर डक्ट होता है उसका नाम है सिस्टिक डक्ट, आपको पता है बच्चों। और कुछ एनिमल्स में गॉल ब्लैडर नहीं भी पाया जाता, जैसे कुछ बर्ड्स में नहीं होता, हॉर्सेस में नहीं होता, रैट्स में, व्हेल्स में, इन सब में बच्चों गॉल ब्लैडर नहीं भी पाया जाता। इसका मतलब यहां पर जो बच्चों डायग्राम मैंने बनाया है वो लीवर के 2 व्यू से बने हुए डायग्राम है, डॉर्सल व्यू एंड वेंट्रल व्यू। मेनली 2 राइट एंड लेफ्ट, लेकिन टोटल 4 लोब ह्यूमन में कौन कौन से बच्चों? राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब। ये सब नीट और एमसी क्वेश्चन है बच्चों। और गॉल ब्लैडर ह्यूमन में किस लोब से अटैच होता है बच्चों? क्वाड्रेट लोब से अटैच्ड होता है। और गॉल ब्लैडर कुछ एनिमल्स में लाइक बर्ड्स में, व्हेल्स में, हॉर्सेस में, रैट वगैरह में नहीं पाए जाते। क्लियर? इस डायग्राम को ध्यान से देखो बच्चों। ये है डायाफ्राम। डायाफ्राम के जस्ट नीचे हमारा लीवर होता है, ऐसा ही कुछ हद तक शेप होता है बच्चों, वेट 1.2 to 1.5 केजी। डायाफ्राम से जस्ट नीचे जो लीवर होता है बच्चों, ये 2 लोब में डिवाइडेड कैसे होता है? बाय ये पेरिटोनियल फोल्डिंग। विसरल पेरिटोनियम बच्चों फोल्ड करती है इसके ऊपर से और जाकर के पोस्टीरियर साइड से डायाफ्राम से अटैच जाती है। ये विसरल पेरिटोनियम की फोल्डिंग जो लीवर को 2 लोब में डिवाइड कर देती है, इसे मेडिकल भाषा में बच्चों फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। इसका मतलब ह्यूमन का लीवर 2 लोब में डिवाइडेड होता है बाय ये विसरल पेरिटोनियम फोल्डिंग। ये विसरल पेरिटोनियम फोल्डिंग बच्चों लीवर के ऊपर से जाती है और जाकर पोस्टीरियर साइड पर डायाफ्राम से अटैच जाती है, जिसे फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहा जाता है। यह क्वेश्चन बच्चों एम से पूछा जा चुका है कि ह्यूमन का लीवर लोब 2 लोब में डिवाइडेड होता है, लीवर किसकी सहायता से? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। लेकिन ध्यान रखना फैल्सीफॉर्म लिगामेंट एक विसरल पेरिटोनियम फोल्डिंग होती है। क्लियर बच्चों? तो लीवर का आउटलाइन सबको समझ में आ गया होगा।
अगर लीवर का हम सेक्शन काट के देखें, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें बच्चों, तो यहां पर मैंने लिखा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर लोब्यूल्स। कारण लीवर की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है बच्चों, उसे लोब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लोब्यूल्स। यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज कॉल्ड एज द लोब्यूल्स। लोब्यूल्स की संख्या बच्चों हर लोब में 50,000 से 1 लाख होती है। 50,000 से 1 लाख ईच लोब में इसकी संख्या होती है। और लोब्यूल का शेप कैसा होता है बच्चों? पॉलीगोनल या सिलिंड्रिकल इन शेप। तो एक बार फिर से बच्चों, ह्यूमन का जो लीवर लोब्स होता है, उसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होती है बच्चों, दीज आर द लोब्यूल्स। हर लोब्स में कितने लोब्यूल्स होते हैं बच्चों? 50,000 से लेकर 1 लाख। और लोब्यूल्स का शेप कैसा होता है बच्चों? पॉलीगोनल या सिलिंड्रिकल। ये क्वेश्चन बच्चों आपके यहां पूछा गया है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर। तो क्या कहो बच्चों? लोब्यूल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। और हर लीवर लोब में 50,000 से 1 लाख लोब्यूल्स पाए जाते हैं। बच्चों, हमारे शरीर के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जहां पर पॉलीगोनल या सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से? यहां देखो बच्चों, पेनाकोसाइट सेल्स जो कि स्पॉन्जेस में पाई जाती हैं। लेंस ऑफ ओमेटिडियम जो कि इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा यानी आर्थ्रोपोडा में पाई जाती हैं। आर्थ्रोपोडा की जो कंपाउंड आइज होती है बच्चों, उसकी यूनिट कहते हैं ओमेटिडियम। उसका जो लेंस होता है, उसका शेप भी बच्चों पॉलीगोनल होता है। और लीवर सेल्स ऑफ फ्रॉग की लीवर सेल्स ही बच्चों पॉलीगोनल होती हैं, क्योंकि फ्रॉग में बच्चों लोब्यूल्स नहीं पाया जाता। तो एक बार फिर से बच्चों, फ्रॉग में लीवर लोब्यूल्स नहीं पाए जाते। फ्रॉग की जो लीवर सेल्स होती है बच्चों, उनका ही शेप पॉलीगोनल या सिलिंड्रिकल होता है। इसके अलावा बच्चों पिनाकोसाइट सेल्स जो कि स्पॉन्जेस पाए जाते हैं, उसका शेप भी पॉलीगोनल होता है। और लेंस ऑफ ओमेटिडियम जो कि आर्थ्रोपोडा पाई जाती है, उसका शेप भी पॉलीगोनल होता है। ओमेटिडियम क्या होता है? नीट पे कई बार बच्चों पूछा गया। ओमेटिडियम इज द यूनिट ऑफ कंपाउंड आइज ऑफ आर्थ्रोपोडा। क्लियर बच्चों? ये बात दोबारा आगे आर्थ्रोपोडा में फिर से आएगी। अगर बच्चों हम लीवर का सेक्शन काट करके एक लोब्यूल का डायग्राम देखें, तो हमें ऐसा डायग्राम दिखाई पड़ता है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वन लोब्यूल। आप ध्यान से देखो बच्चों, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर लोब्यूल्स। एक लोब्यूल का डायग्राम बच्चों ऐसा मैंने बनाया है। ऐसे हर लोब में कितने होते हैं बच्चों? 50,000 से 1 लाख। ध्यान रखना, यह है बच्चों लोब्यूल की दीवार। दिस इज द लोब्यूल। मैमल्स में बच्चों लोब्यूल्स बाहर से एक कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग से कवर्ड होता है। इस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग को बच्चों ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स। ये सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है बच्चों, ध्यान रखना। ये फ्रॉग में नहीं पाया जाता। और किसका बना है बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू। यानी जो लोब्यूल्स होते हैं बच्चों पॉलीगोनल इन शेप एंड कवर्ड या सराउंडेड बाय ए कनेक्टिव टिश्यू लेयर दैट का ग्लिसन्स कैप्सूल। बहुत बार बच्चों को क्वेश्चन में पूछा गया है। ग्लिसन्स कैप्सूल लीवर लोब्यूल्स के बाहर पाई जाने वाली कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। और ये केवल मैमल्स में होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स, सिर्फ मैमल्स से पाई जाती है बच्चों। और ह्यूमन में काफी डेवलप होती है, लेकिन फ्रॉग में ग्लिसन्स कैप्सूल नहीं पाए जाते। ये क्वेश्चन भी नीट में बच्चों पूछा गया है। फिर से लोब्यूल्स को देखो बच्चों। अब लोब्यूल्स के अंदर आपको ये छोटी छोटी सेल्स दिखाई पड़ रही है बच्चों। इन सेल्स को बच्चों लीवर सेल्स या हेपेटिक सेल्स कहा जाता है। ये सेल्स काफी छोटी छोटी सेल्स होती है बच्चों। और आप देखो बच्चों ध्यान से, रेडियली अरेंज्ड होती हैं। रेडियली अरेंज यानी रेडियस से पाई जाती हैं। और एक कॉर्ड के रूप में होती है। कॉर्ड का मतलब एक लंबाई जिसमें ज्यादा हो। तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो लीवर सेल्स होती हैं, दीज आर अरेंज्ड एज ए कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब एक लंबाई में, जैसे स्पाइनल कॉर्ड एक लंबाई में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वैसा आप इसे रेडियली अरेंजमेंट भी कह सकते हो कि रेडियल अरेंजमेंट होता है। लेकिन चूंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अरेंज्ड एज ए कॉर्ड, तो आप ये कह सकते हो लीवर सेल्स आर अरेंज्ड एज ए कॉर्ड। ये सब बच्चों लीवर सेल्स हैं। 1 2 3 ऐसे देखो, तमाम सारी मिलियंस ऑफ लीवर सेल्स होती हैं। यही लीवर सेल्स, छोटी छोटी सेल्स होती हैं, यही बाइल सिक्रीट करती हैं। आपको याद होगा लीवर ही बाइल सिक्रीट करता है। तो लोब्यूल्स के अंदर बच्चों लीवर सेल्स या हेपेटिक सेल्स होती हैं, जो कि काफी छोटी सेल्स होती हैं। दीज आर अरेंज्ड एज ए कॉर्ड या रेडियली अरेंज्ड होती हैं। और यही लीवर सेल्स या हेपेटिक सेल्स बनाती हैं बच्चों बाइल सिक्रीट करती हैं। और ये बाइल वहां से बाहर कैसे आता है? ध्यान से देखो, ये बच्चों हेपेटिक सेल्स, हर हेपेटिक सेल्स एक छोटी सी कैनाल निकलती है। उस कैनाल का नाम है बाइल कैनालिकुलाई। जो हेपेटिक सेल्स बाइल सिक्रीट करती है, सबसे पहले वो कैनालिकुलाई से बाहर आता है। ऐसी तमाम सारी कैनालिकुलाई मिलकर के बच्चों, बाइल कैनालिकुलाई मिलकर के बनाती है हेरिंग्स कैनाल। यानी अपना सारा बाइल लाकर छोड़ देती है हेरिंग्स कैनाल। तमाम सारी हेरिंग्स कैनाल मिलकर बनाती है बाइल डक्ट्यूल्स। बाइल डक्ट्यूल्स की ओपनिंग बच्चों इस पोर्टल ट्रायड में, लोब्यूल्स और ग्लिसन्स कैप्सूल के बीच जो पोर्टल ट्रायड होता है, यहां पर आपको दिखाई पड़ा बाइल डक्ट्यूल्स। और ये तमाम सारी बाइल डक्ट्यूल्स, एक तरफ की जितनी बाइल डक्ट्यूल्स होती हैं बच्चों, वो सब यूनाइट होकर बनाती हैं हेपेटिक डक्ट्स।
और हिपैटिक डक्ट्स आपको याद होगा राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट कंबाइंड होकर बनाती है कॉमन हिपैटिक डक्ट, जो कि सिस्टिक डक्ट से कंबाइंड होकर बच्चों बनाती है कॉमन बाइल डक्ट, और ये कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियाटिस से कंबाइंड करती है बनाती है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये सब पढ़ चुके हो। और हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट अपना बाइल लाकर कहां से करती है बच्चों? ड्यूडेनम। इसके पहले भी बच्चों मैंने इसका जिक्र किया था, तो इस सीक्वेंस को बच्चों कभी मत भूलना, तुम्हारे यहां कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पूछा गया है। तो एक बार फिर से बच्चों, लीवर सेल्स बनाती हैं बाइल, और ये बाइल बच्चों जब बाहर आता है तो बाइल कैनालिकुलाई से आता है। तमाम सारी बाइल कैनालिकुलाई मिलकर के अपना सारा का सारा बाइल बच्चों एम से क्वेश्चन हेरिंग्स कैनाल में रिलीज कर देती हैं। हेरिंग्स कैनाल्स मिलकर बच्चों बनाती हैं बाइल डक्ट्यूल्स। बाइल डक्ट्यूल्स एक तरफ की मिलकर बनाती है हिपैटिक डक्ट्स। राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बच्चों अपना बाइल लाकर सिक्रीट कर देती है कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट बच्चों सिस्टिक डक्ट से कंबाइन करके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट बच्चों पैंक्रियाटिस से कंबाइन करके बनाती है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, और वो अपना बाइल लाकर के ड्यूडेनम में छोड़ देता है। तो आप समझ सकते हो बच्चों लीवर में बना हुआ बाइल कैसे इस प्रोसेस से आकर के ड्यूडेनम में आता है। ये एक बार फिर से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके आगे बच्चों लीवर का इंटरनल स्ट्रक्चर और इसका डिटेल और इसके फंक्शन के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।